वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक ऐसा वाक़या, एक बूढ़े बाप का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि जिसने कुवैत की अदालत में काजी के पास एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमा क्या था? उसने कहा, काजी साहब, मैं इस बात पर मुकदमा अपने बेटे पे दायर करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे हर महीने कुछ न कुछ दिया करे। उस काजी साहब ने बाप की बात सुनकर, बूढ़े बाप की बात सुन करके उसके बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बाप ने तुम पर मुकदमा कायम किया है कि तुम अपने बाप को कुछ ना कुछ मंथली दिया करो। बेटे ने बड़ी हैरत से देखा, कहा, काजी साहब, आपको पता है ये कितने अमीर हैं, ये कितने मालदार हैं? बहुत मालदार हैं, ज़मीन जायदाद दौलत बैंक बैलेंस सब कुछ इनके पास है। काजी ने कहा, कुछ भी हो मगर बाप का ये हक़ है कि तुम उसे कुछ ना कुछ अपने कमाई हुई रकम में से दो। बेटे ने कहा, ठीक है। बाप ने कहा कि जज साहब, काजी साहब, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमें 1 दीनार ही ये मुझे हर महीने आकर मेरे हाथ पे दे दे, बस मैं यही चाहता हूँ। बेटा भी हैरान हो गया कि 1 दीनार की क्या हैसियत, कोई बात नहीं, मैं आपको हर महीने घर पे आकर के 1 दीनार दे दिया करूँगा। बेटा चला गया। काजी साहब ने हुक्म सुना दिया था कि तुम्हें हर महीने 1 दीनार अपने बाप को उसके घर पे जाके देना पड़ेगा। मगर जब बेटा चला गया तो काजी साहब ने उस बूढ़े बाप से पूछा, आप इतने मालदार हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास दीनार की कमी नहीं है, सोने जवाहरात क्या क्या आपके पास हैं, मगर आपने मुकदमा इस बात पर कायम किया है कि 1 दीनार आपका बेटा आपके घर में आकर के आपको दे। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे सबब क्या है? तो उस बूढ़े बाप ने बड़े दर्द भरे लहजे से एक बात कही, काजी साहब, ये मेरा बेटा है और ये मेरा इकलौता बेटा है, मगर ये कभी मुझसे मिलने नहीं आता, कभी मुझे कॉल नहीं करता, कभी मुझसे बात नहीं करता। कभी कभी बेटे की याद आती है तो मैं तड़प जाता हूँ। तो मैंने ये तरकीब सोची, कम से कम इसी बहाने मेरा बेटा 1 दीनार देने के लिए मेरे घर आएगा और मैं अपने बेटे को देख लूँगा। ज़रा सोचें वो बेटे जो ये सोचते हैं कि माँ बाप जब तुम्हें बड़ा कर गए हैं तो शायद कि उनके दिलों में बेटों की मोहब्बत बाकी नहीं रहती, बल्कि वो तुम्हारी याद में तड़पते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए दुआएं भी करते रहते हैं। इसलिए बेटों को चाहिए कि अगर वो कामयाबी की मंजिलों को तय करके किसी मुकाम पर पहुँचे हैं तो अपने माँ बाप को कुछ भी न दें तो कम से कम उनकी खैरियत तो ज़रूर पूछें, उनसे मुलाकात तो पूछें, उनके दर्द को भी बांटने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।